नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पर। नवरात्र समाप्त हो गया, आज विजयदशमी है और विजयदशमी में रावण दहन की तैयारियां बिहार भर और देश भर में हो रही हैं। और इसके साथ साथ एक और तैयारी चल रही है और वो तैयारी है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में इस बार एक एक सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में हैट्रिक लेना है और इसके लिए ज़बरदस्त फील्डिंग सजाई गई है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो बिहार में पटना में देखने को मिला, उसने स्पष्ट कर दिया कि इस बार के चुनाव को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेता, और इस बार उम्मीदवारी को लेकर के भी खूब मारामारी है। खास करके अगर बात हम शुरुआत करें पटना से, तो पटना के पटना साहिब क्षेत्र का जो चुनावी आकार है या उसके चुनावी जो अब तक के रुझान देखे गए हैं, जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, उसमें कायस्थ समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेते हैं और अब तक पिछले कई चुनाव से यहाँ कायस्थ समाज के ही सांसद बने हैं। अभी वर्तमान में रविशंकर प्रसाद हैं, उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे और ये दोनों ही भाजपा से जीत करके आते थे। भाजपा का ये सीट लगभग आप मान के चलिए कि पारंपरिक होता जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के इतर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार उम्मीदवारी किसे मिलेगी। क्या रविशंकर प्रसाद उम्र के हिसाब से, या जिस तरह की बातें चर्चा में चल रही है कि रविशंकर प्रसाद को इस बार उम्मीदवारी से वंचित होना पड़ेगा और नए कैंडिडेट लाए जाएंगे, क्या इसी के लिए मारामारी है? कई लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कई लोग अपनी फील्डिंग सजा करके रख रहे हैं। कई लोग तो रविशंकर प्रसाद के साथ घूम करके अपनी राजनीति तैयार कर रहे हैं, अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, ज़मीन तैयार कर रहे हैं और अपने लिए फील्डिंग भी ज़बरदस्त सजा करके रखे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद को लेकर के ये कहा जाता है कि रविशंकर प्रसाद जब से जीते हैं लगभग 4 साल हो गए और इन 4 सालों में रविशंकर प्रसाद ने आम लोगों की समस्याओं और आम लोगों से मिलने जुलने का काम कभी भी पटना साहिब क्षेत्र में नहीं किया है। अब जबकि चुनाव आ गया है तो वो लोगों से मिलने और घूमने का काम शुरू किए हैं। कई मोहल्ला में हाल फिलहाल में ही वो भ्रमण किए थे और उनके साथ नितिन नवीन हुआ करते थे, जो पटना साहिब क्षेत्र के ही बांकीपुर के विधायक हैं। कहा तो ये जा रहा है कि वो भी इस बार तैयारी कर रहे हैं और सीधे दिल्ली दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक नाम और बड़ी तेज़ी से आ रहा है अजय आलोक का। अजय आलोक को भी लेकर के कहा जा रहा है कि मुखर हैं, जदयू से आए हैं, नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति कर रहे हैं और पूरी तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व के नज़र में हैं। तो क्या अजय आलोक भी इस समर का हिस्सा बनेंगे? क्या वो भी पटना साहिब क्षेत्र से अपने लिए उम्मीदवारी की तलाश कर रहे हैं? हालांकि अजय आलोक अभी तक इस मुद्दे पर या उम्मीदवारी को लेकर के कभी भी उस तरह से नहीं दिखे जैसे अन्य लोग दिख रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा काफ़ी पटना साहिब को लेकर के कहा जाए या फिर पटना क्षेत्र को लेकर के कहा जाए, वो भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो वहीं रणवीर नंदन जो हाल फिलहाल में ही जदयू छोड़ करके आए हैं और इन दोनों की कहानी बड़ा ही देखने लायक है। एक तरफ जहां ऋतुराज सिन्हा के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बहुत अच्छे हैं, बिहार से एकमात्र ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय नेतृत्व में और केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। इसके साथ साथ ऋतुराज सिन्हा के पिता RK सिन्हा एक सांसद के साथ साथ बेहतर व्यवसायी रहे हैं, जिनकी लेगेसी को लेकर के ऋतुराज सिन्हा चल रहे हैं। और नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, तो ऋतुराज सिन्हा इसमें अव्वल आते हैं और ये उनकी USP भी है। इसके साथ साथ मुखर हैं, अपनी बातों को बड़ा ही ढंग से रखते हैं। कई चैनलों पे आपने देखा होगा कि लगातार दशहरा के समय में ऋतुराज सिन्हा को वॉच किया जा रहा था। कैमरे ऋतुराज सिन्हा के पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि आखिर ऋतुराज सिन्हा फैसला क्या लेते हैं। लेकिन ऋतुराज सिन्हा बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने राजनीतिक रूप से कभी भी ये मंशा जाहिर नहीं की कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह का एक्शन है, एक्ट है, उसे देख करके साफ लगता है कि वो चुनाव की तैयारी भीतर ही भीतर कर रहे हैं और शायद केंद्रीय नेतृत्व से भी उन्हें सिग्नल मिल गया है। लेकिन खैर ये सब बातें आने वाले समय में होंगी।
अब सबसे बड़ी बात है कि रणवीर नंदन की बात करना जरूरी है। रणवीर नंदन लगातार जिस तरह से एक्शन में है, और एक्शन में तो पहले से ही रहे हैं, उन्होंने जदयू छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन किए तो एक बात साफ नज़र आ रही थी कि पटना साहिब का क्षेत्र जो है लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी मारामारी वाला सीट है, और भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही दौड़ लग रही है। इस रेस में कई लोग शामिल हैं, क्या उन्हें मौका मिलेगा? एक तरफ जहां रविशंकर प्रसाद वर्तमान हैं, वहीं नितिन नवीन अपने लिए जगह की तलाश कर रहे हैं, ऋतुराज सिन्हा मैदान में उतर चुके हैं, अजय आलोक की बात की जा रही है, तो रणवीर नंदन की उपस्थिति कहाँ होगी? रणवीर नंदन की उपस्थिति यहाँ होगी कि रणवीर नंदन जब दशहरा की पूजा करते हैं तो नीतीश कुमार उनके पास पहुँच जाते हैं, और नीतीश कुमार का पहुँचना बिहार में एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जाता है। इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएँ भी शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि जानकार तो ये भी बताते हैं, भीतर खाने से जो खबर आ रही है, कि रणवीर नंदन को यदि भारतीय जनता पार्टी पटना साहिब से लड़ाती है तो उनको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। खैर, ये तो राजनीतिक बातें हैं, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जितना मारामारी भारतीय जनता पार्टी में है उतनी मारामारी अन्य जगह नज़र नहीं आती है। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो यहाँ भी दो ऐसे कैंडिडेट नज़र आते हैं। एक तो सीधे दिल्ली से पटना आए हैं, और सीधे दिल्ली से पटना आने का मतलब है कि उन्हें पटना लाया गया है। शिक्षाविद हैं और रेडियंट नाम से उनका IAS और IPS के लिए कोचिंग चलता है। काफ़ी जाने माने नाम हैं और मुखर्जी नगर के एक नामचीन चेहरा हैं। इसके साथ साथ युवाओं को मोटिवेट करने के साथ साथ लोगों को IAS IPS बनने के गुर सिखाते हैं। राजनीतिक इनकी रुचि भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और कहा जा रहा है कि परिमल कुमार भी इस पटना साहिब सीट के एक पक्के उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ आपको बतावें कि एक नाम और आ रहा है जो धीरे धीरे राजनीतिक पटल से ओझल नजर आ रहे हैं, राजीव रंजन। हालांकि इनका नाम उस स्थिति में या उतने मजबूती से नहीं लिया जा रहा है, तो वहीं लव सिन्हा का नाम एक बार फिर से आ रहा है। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं, और ये सीट शत्रुघ्न सिन्हा चाहते हैं कि INDIA गठबंधन बना है तो उनके बेटे को मिले, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। इसके साथ आपको बता दें कि एक नाम, एक युवा जो लगातार लोगों को रोजगार दे रहा है, हेल्थ कैंप लगा रहा है, और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा जाना माना नाम नज़र आ रहा है, वो है रवि नारायण सिंह का। रवि नारायण सिंह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि ये जो दशहरा पॉलिटिक्स हुई है, इस दशहरा पॉलिटिक्स में कौन किस पर भारी पड़ेगा। राजधानी पटना में जो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, उसमें कायस्थ नेताओं की पॉलिटिकल दुर्गा पूजा काफ़ी बढ़ गई है, और इसने कहीं ना कहीं राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है। अब राजनीतिक दल के आकाओं को ये परेशानी है कि आखिर वो फैसला किसके पक्ष में करें। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के दशहरा की जो पॉलिटिक्स है वो अगले साल किसे देखने के लिए तैयार करती है। दुर्गा माता और सभी माताओं का आशीर्वाद किस पर ज़्यादा पड़ता है, जो अगली बार पूजा में आपके साथ यहाँ का सांसद बन करके मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, और इसने कहीं ना कहीं तापमान तो बढ़ा ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।